क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में घुसते हैं और सबकी नज़रें उन पर क्यों टिक जाती हैं? वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, वो मुस्कुराते हैं तो दिल जीत लेते हैं, और जब वो किसी से बात करते हैं तो सामने वाला सोचता है कि ये इंसान तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। और फिर हम होते हैं जो पार्टी के कोने में खड़े होकर फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बात कैसे शुरू करें। आज से 3 साल पहले मैं भी वैसा ही था, और फिर एक किताब ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं आपको उसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं, और यकीन मानिए, अगर आप अगले 25 मिनट मेरे साथ रहे तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र की शुरुआत एक सवाल से। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहले 10 सेकंड में ही आपकी पूरी इमेज बन जाती है? लेल लॉन्स, जो एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में बताया है कि कॉन्वर्सेशन सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि ये एक कला है, एक जादू है जो आपकी ज़िंदगी के हर दरवाजे खोल सकता है। चाहे आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हों, किसी से प्यार का इजहार कर रहे हों, या फिर बस नए दोस्त बनाना चाहते हों, ये किताब आपको वो सारे सीक्रेट्स बताती है जो सफल लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात जो लेल हमें सिखाती हैं वो है द फ्लडिंग स्माइल। अब आप सोच रहे होंगे कि स्माइल तो हम सब करते हैं, इसमें क्या ख़ास है? लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ स्माइल की नहीं, बल्कि उस स्माइल की टाइमिंग की है। जब आप किसी से मिलते हैं और तुरंत मुस्कुरा देते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन लगता है, जैसे आप सबके साथ ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 सेकंड रुकें, सामने वाले को देखें, उनकी आंखों में झांकें और फिर धीरे धीरे एक गर्म जेन्युइन स्माइल दें, तो सामने वाले को लगता है कि ये मुस्कान सिर्फ उनके लिए है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था राहुल, बहुत अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, लेकिन उसे जॉब इंटरव्यूज़ में हमेशा रिजेक्ट हो जाता था। वो आता था और कहता था कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे सारे क्वालिफ़िकेशंस तो सही हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट। एक दिन मैंने उसे ये फ्लडिंग स्माइल टेक्निक सिखाई। अगली बार जब वो इंटरव्यू में गया तो उसने सिर्फ ये एक बात की, इंटरव्यूअर को देखा, एक पल रुका और फिर दिल से मुस्कुराया। उसी हफ्ते उसे जॉब मिल गई। वो मुझे फ़ोन करके रोने लगा खुशी से और बोला कि इतनी छोटी सी बात से इतना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। लेल बताती हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका पूरा शरीर उनकी तरफ होना चाहिए। इसे कहते हैं पिवटिंग। अगर आप किसी से बात करते वक्त अपने कंधे या पैर किसी और दिशा में रखते हैं तो सबकॉन्शियसली सामने वाले को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आप पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, अपने पूरे शरीर को उनकी दिशा में कर देते हैं, तो वो फील करते हैं कि इस पल में सिर्फ वो ही मायने रखते हैं। ये टेक्निक खासकर नेटवर्किंग इवेंट्स और पार्टीज़ में बहुत काम आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे बात करते हुए भी इधर उधर देखते रहते हैं, जैसे कोई और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन आ जाए तो वो भाग जाएं। ऐसा मत कीजिए। जिससे भी बात कर रहे हैं उन्हें अपनी पूरी अटेंशन दीजिए और देखिए कैसे लोग आपको याद रखने लगते हैं। फिर आती है आई कांटेक्ट की बात। अब ये बहुत ट्रिकी है। बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट करोगे तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत कम करोगे तो लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या कुछ छुपा रहे हैं। लेल एक ब्यूटीफुल टेक्निक बताती हैं जिसे कहते हैं स्टिकी आइज़। जब कोई आपसे बात कर रहा हो और वो अपनी नज़रें हटाए तो आप तुरंत अपनी नज़रें मत हटाइए। 1-2 सेकंड और उन्हें देखते रहिए और फिर धीरे से अपनी नज़रें हटाइए। ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उनकी हर बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये खासकर रोमांटिक सिचुएशंस में बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी इसका जादू चलता है। अब आते हैं कॉन्वर्सेशन की असली कला पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी बातें करने के लिए बहुत बोलना पड़ता है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनानी पड़ती हैं, विटी जोक्स मारने पड़ते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अच्छा बात करने वाला वो नहीं होता जो ज़्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो ज़्यादा सुनता है। लेल की एक टेक्निक है द पैरेट। जब सामने वाला कुछ बोले तो आप उनकी बात के आखिरी 2-3 शब्द रिपीट कर दीजिए, थोड़े सरप्राइज टोन में। मान लीजिए कोई बोलता है, मैं आज ऑफिस में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो आप बोलिए, फ्रस्ट्रेटेड था? बस सामने वाला ऑटोमेटिकली अपनी पूरी कहानी खोल के रख देगा। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद है, और जब आप उन्हें वो मौका देते हैं तो वो आपको एक अमेजिंग लिसनर समझने लगते हैं।
मुझे याद है जब मैंने ये टेक्निक पहली बार यूज़ की थी। मैं एक पार्टी में था और एक लड़की से बात हो रही थी जिसे मैं पहली बार मिला था। मैंने ज़्यादातर टाइम बस यही किया कि उसकी बातें सुनी और बीच बीच में उसके शब्द रिपीट किए, सवाल पूछे। उस पूरी कॉन्वर्सेशन में मैंने शायद 10 मिनट में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोला होगा। और जानते हैं पार्टी के बाद क्या हुआ? उसने मुझसे कहा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। और मैं सोच रहा था कि मैंने तो खुद के बारे में कुछ बताया ही नहीं। यही है इस टेक्निक की ताकत। अब बात करते हैं स्मॉल टॉक की, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक नाइटमेयर है। एलिवेटर में फंस गए किसी के साथ तो क्या बोलें, ऑफिस के पैंट्री में मिल गया कोई कलीग तो कैसे बात शुरू करें। लेल बताती हैं कि स्मॉल टॉक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो ब्रिज है जो स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाती है। उनकी टेक्निक है व्हाट्स इट। जब भी आप किसी को देखें, उनके पास कुछ अनयूजुअल ढूंढिए, एक अलग सा पेंडेंट, एक इंटरेस्टिंग बुक, एक यूनिक बैग, कुछ भी, और फिर उसके बारे में जेन्युइन क्यूरियोसिटी से पूछिए। ये पेंडेंट बहुत खूबसूरत है, ये कहाँ से लाए, या ये किताब कैसी है। इससे कॉन्वर्सेशन बहुत नेचुरली शुरू हो जाती है और सामने वाले को फील होता है कि आपने उन्हें नोटिस किया, उनमें इंटरेस्ट लिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें हमेशा याद रखें, तो आपको सीखनी होगी एनकोर टेक्निक। जब कोई आपको अपना नाम बताए या अपने बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताए, तो उसे तुरंत कॉन्वर्सेशन में दोबारा यूज़ कीजिए। तो प्रिया, तुम कहाँ से हो, या वाओ अमित, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है, ये उन्हें स्पेशल फील कराता है और इससे आपको भी उनका नाम याद रहता है, जो अगली बार मिलने पर बहुत काम आता है। मैं आपको एक और पावरफुल टेक्निक बताना चाहता हूं, जिसे लेल ग्रेप वाइन ग्लोरी कहती हैं। अगर आप किसी की तारीफ सीधे उन्हें करते हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो तारीफ किसी और के जरिए उन तक पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना हो जाता है। मान लीजिए आपका एक कलीग है राहुल। अगर आप सीधे राहुल से कहें, यार तुमने कल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी थी, तो वो खुश होगा। लेकिन अगर आप राहुल के किसी दोस्त से कहें, यार राहुल ने कल की प्रेजेंटेशन तो कमाल की दी थी, और वो दोस्त ये बात राहुल को बताए, तो राहुल सोचेगा कि आप उसकी तारीफ तब भी कर रहे थे जब वो सामने नहीं था, मतलब आपकी तारीफ जेन्युइन है। ये टेक्निक रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूत बनाती है। अब आते हैं उन सिचुएशंस पर जहां बात करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी बड़े लोगों से, वीआईपी से, सेलिब्रिटीज से, या फिर आपके क्रश से। लेल की टेक्निक है बी अ क्लॉपी क्लास। आप जिस इंसान से इम्प्रेस होना चाहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को सटली कॉपी कीजिए। अगर वो आगे झुक के बैठे हैं तो आप भी थोड़ा आगे झुकिए। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। ये मिररिंग सबकॉन्शियसली उन्हें फील कराती है कि आप उनके जैसे हैं, आप उन्हें समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत सटल होना चाहिए, वरना लगेगा कि आप उनकी नकल कर रहे हैं। एक बार मुझे अपनी कंपनी के सीईओ से मिलने का मौका मिला। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। मैंने यही टेक्निक यूज़ की। उन्होंने जिस तरह से बात की, मैंने भी उसी एनर्जी लेवल पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस किया, तो मैंने भी उसी टॉपिक को एक्सप्लोर किया। मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे मैनेजर से कहा कि मुझे ये लड़का अच्छा लगा, इसमें पोटेंशियल है। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन्हें फील कराया कि हम सेम वेवलेंथ पर हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल की, कॉम्प्लीमेंट्स देना। ज्यादातर लोग कॉम्प्लीमेंट्स बहुत जेनेरिक तरीके से देते हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या बहुत बढ़िया काम किया। ये सब ठीक है, लेकिन मेमोरेबल नहीं है। लेल सिखाती हैं ग्रेप वाइन ग्लोरी के साथ किलर कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट जो बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत पर्सनल हो। मान लीजिए कोई लड़की नई ड्रेस पहन के आई है। आम कॉम्प्लीमेंट होगी, ड्रेस अच्छी है। लेकिन किलर कॉम्प्लीमेंट होगी, इस ड्रेस का कलर तुम्हारी आंखों को और भी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। बहुत सोच समझ के चूज किया होगा। देखिए फर्क। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट से पता चलता है कि आपने एक्चुअली नोटिस किया है, आपने एफर्ट लिया है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये किताब के सीक्रेट्स आपको पसंद आ रहे हैं और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबें लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और पावरफुल टेक्निक की, जिसे कहते हैं टॉकिंग जेस्चर्स। लेल बताती हैं कि सक्सेसफुल लोग बात करते वक्त अपने हाथों का बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं। जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपने हैंड्स को नेचुरली मूव होने दीजिए। ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पैशनेट और एंगेजिंग बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जेस्चर्स नेचुरल होने चाहिए, फोर्स्ड नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हैं तो लगता है वो नर्वस हैं, और कुछ लोग एकदम स्टिफ बैठे रहते हैं तो लगता है वो बोर हो रहे हैं। बैलेंस ज़रूरी है।
अब आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक जिसे कहते हैं द प्रीमैच्योर वी। जब आप किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो तो बातचीत में वी, अस, आवर जैसे वर्ड्स का यूज कीजिए। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं बजाय आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ये छोटा सा चेंज सबकॉन्शियसली एक टीम फीलिंग क्रिएट करता है, एक टुगेदरनेस का सेंस लाता है। ये टेक्निक रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में हर जगह काम करती है। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक लड़की पसंद थी। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मैंने ये किताब पढ़ी और इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू किया। पहली बार जब हम प्रॉपरली बात किए तो मैंने फ्लडिंग स्माइल यूज़ की, स्टिकी आइज़ यूज़ की, उसकी बातें ध्यान से सुनी और नेचुरली वी का यूज़ किया, जैसे हमारी जनरेशन को ये समझना चाहिए या हम स्टूडेंट्स को ये राइट है। कुछ हफ्तों में हम अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक दिन उसने खुद मुझसे कहा कि उसे मेरे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज हम साथ में हैं और ये सब इन छोटी छोटी टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं एक बहुत क्रूशियल स्किल की, डिसएग्रीइंग विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल, यानी बिना किसी को हर्ट किए, बिना फाइट किए अपनी बात कैसे रखें। लेल की टेक्निक है द सॉफ्ट एंड ब्लो। जब आप किसी से डिसएग्री करना चाहते हो तो पहले उनकी बात को एक्नॉलेज कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो और तुम्हारा पॉइंट वैलिड है। साथ ही मैं ये भी महसूस करता हूं कि ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय सीधे बोलने के नहीं तुम गलत हो। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और आपकी बात सुनने को तैयार रहता है। फिर है एकोइंग टेक्निक। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत वन वर्ड आंसर मत दे दीजिए। उनके क्वेश्चन को थोड़ा एलैबोरेट करके रिपीट कीजिए, फिर आंसर दीजिए। मान लीजिए कोई पूछे तुमने वीकेंड में क्या किया, तो आप सीधे घर पर था बोलने के बजाय बोलिए वीकेंड में, अरे यार मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा रिलैक्स करूं तो घर पर ही रहा, कुछ मूवीज देखी, दुख्स पढ़ी, तुमने क्या किया। देखिए इससे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन लगते हैं। लेल एक और ब्रिलियंट टेक्निक बताती हैं जिसे कहते हैं मंचिंग और मेटिंग। ये स्लाइटली एडवांस टेक्निक है। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, खासकर किसी ऐसे इंसान से जिसमें आपको रोमांटिक इंटरेस्ट है, तो थोड़ा फिजिकल होइए। नहीं गलत मत समझिए, मेरा मतलब है कि साथ में कुछ एक्टिविटी कीजिए, कॉफ़ी पीजिए, वॉक पर जाइए, कुछ खाइए। जब आप किसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी शेयर करते हैं तो बॉन्डिंग फास्टर होती है। सिर्फ बैठ के बात करने से ज़्यादा इफेक्टिव है साथ में कुछ करना। यही वजह है कि डिनर डेट्स, कॉफ़ी डेट्स इतने पॉपुलर हैं। अब आते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन पर, नेटवर्किंग इवेंट्स। ये वो जगह होती है जहां पे आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं और हर कोई कोशिश कर रहा होता है अच्छा इंप्रेशन बनाने की। लेल की टेक्निक है बिजनेस कार्ड पावर। जब कोई आपको अपना बिजनेस कार्ड दे तो तुरंत पॉकेट में मत डाल दीजिए, उसे देखिए, पढ़िए और उस पर कुछ बोलिए। वाओ ये टाइटल इंटरेस्टिंग है, या ये कंपनी तो मैंने सुनी है बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दो चीज़ें करता है, एक, सामने वाले को लगता है कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। दो, आपको उनकी डिटेल्स याद रहती हैं। और जब आप किसी को अपना कार्ड दे रहे हो तो यूं मत दीजिए जैसे फ्लायर बांट रहे हो, थोड़ा पर्सनल टच दीजिए। ये मेरा कार्ड है और अगर तुम्हें कभी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो प्लीज़ संपर्क करना। ये जेनेरिक मुझसे संपर्क करना से बहुत बेहतर है। एक और अमेजिंग टेक्निक है द आईब्रो रेज। जब आप किसी को पहली बार देखें तो अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, जैसे आप प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं उन्हें देखकर। ये एक बहुत सटल जेस्चर है लेकिन ये वार्मथ और फ्रेंडलीनेस कम्युनिकेट करता है। लोग सबकॉन्शियसली इसे पहचानते हैं और आपके प्रति पॉजिटिव फील करते हैं। अब बात करते हैं द पावर ऑफ पॉज की। बहुत से लोग बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं जैसे ट्रेन चल रही हो बिना रुके। लेल बताती हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉजेस बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हों तो थोड़ा रुकिए पहले। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 1 सेकंड सोचिए। ये दो चीज़ें करता है, एक, आपको थॉटफुल और इंटेलिजेंट दिखाता है, दो, सामने वाले को टाइम देता है आपकी बातों को अब्जॉर्ब करने का। मुझे याद है एक बार मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और मैं बहुत नर्वस था। मैं बहुत फास्ट बोल रहा था बिना रुके। फिर मुझे याद आया ये टेक्निक। मैंने कॉन्शियसली अपनी स्पीड स्लो की, पॉजेज लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बीच में, और देखिए क्या हुआ। लोगों ने ज़्यादा ध्यान से सुना, क्वेश्चंस पूछे और प्रेजेंटेशन के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। पॉजेज असर करते हैं, भरोसा कीजिए। लेल एक और ब्रिलियंट इंसाइट देती हैं, बेयर द सीक्रेट। अगर आप किसी के साथ जल्दी क्लोज बनना चाहते हैं तो उन्हें कोई छोटा सा सीक्रेट बता दीजिए। कुछ ऐसा जो बहुत पर्सनल नहीं है लेकिन जो आप हर किसी को नहीं बताते। जैसे, मुझे बताओ मत किसी को लेकिन मैं सुबह बिना कॉफ़ी के बिल्कुल इंसेन हो जाता हूँ। या तुम्हें पता है मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। ये वल्नरेबिलिटी दिखाता है और लोग उन लोगों के ज़्यादा करीब फील करते हैं जो वल्नरेबल होते हैं।
ऑब्वियसली ये बैलेंस में होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा शेयर करें पहली मुलाकात में, न बिल्कुल क्लोज्ड बुक बन के रहें। अब बात करते हैं फ़ोन कॉन्वर्जेशंस की। आजकल तो सब व्हाट्सएप और मैसेजेस पर बात करते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन कॉल ज़रूरी होते हैं। लेल की टेक्निक है द इंस्टेंट रिप्ले। जब आप फ़ोन उठाएं तो एकदम फ्लैट हेलो मत बोलिए, कॉलर आईडी देखिए और एक्साइटेड टोन में उनका नाम लेकर ग्रीट कीजिए। अरे अमित, कैसे हो यार, बजाय सिर्फ हाँ बोलो। ये छोटा सा चेंज कॉल को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें सुनकर जेन्युइनली खुश हैं। और फ़ोन पर बात करते वक्त स्माइल कीजिए। हाँ, भले ही सामने वाला आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज़ में वो स्माइल सुनाई देती है। इसे कहते हैं द स्माइल इन योर वॉइस। आप खुद ट्राई करके देखिए। एक बार बिना स्माइल के हेलो बोलिए और फिर स्माइल करते हुए हेलो बोलिए। डिफरेंस सुनाई देगा और सामने वाला इस डिफरेंस को फील करता है। फिर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, द ब्रोकन रिकॉर्ड। कभी कभी आपको ना भूलना पड़ता है, किसी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल होता है, खासकर इंडियन कल्चर में जहां हम डायरेक्टली ना बोलने से हेजिटेट करते हैं। लेल बताती हैं कि आपको अपनी बात फर्मली लेकिन पोलाइटली रिपीट करनी चाहिए, बिना एक्सप्लेन किए, बिना जस्टिफाई किए। मुझे अफसोस है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अगर सामने वाला इंसिस्ट करे तो सेम बात रिपीट कीजिए, मैं समझ सकता हूँ लेकिन मुझे अफसोस है, मैं ये नहीं कर सकता। ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह ये टेक्निक बहुत काम आती है जब लोग आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, टॉकिंग देयर लैंग्वेज। हर प्रोफेशन की अपनी लैंग्वेज होती है, अपने टर्म्स होते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री के पर्सन से बात कर रहे हैं और आप उनकी इंडस्ट्री की थोड़ी सी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट कनेक्शन बनता है। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं और आप कहते हैं मुझे फीवर की बजाय पायरेक्सिया था, तो डॉक्टर को लगता है कि आप एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं। लेकिन ध्यान रहे ये शो ऑफ नहीं होना चाहिए, बस नेचुरली कॉन्वर्सेशन में फिट होना चाहिए। लेल एक और पावरफुल टेक्निक बताती हैं जिसे कहते हैं स्क्रैम्बल थेरेपी। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां आप किसी को नहीं जानते, एक पार्टी, एक वेडिंग, एक कॉन्फ्रेंस, तो एक सिंपल ट्रिक है, ऑर्गेनाइजर या होस्ट से पूछ लीजिए कि यहाँ कौन इंटरेस्टिंग लोग हैं, किससे मिलना चाहिए। और फिर जब आप उन लोगों से मिलें तो बोलिए, नेहा ने मुझे बताया कि आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बहुत जानते हैं। ये इंस्टेंट आइस ब्रेकर है और कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो होने लगती है। एक और ब्रिलियंट इंसाइट है द बिग बेबी पिवट। जब आप किसी ग्रुप में हो और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करना चाहते हो तो यूं मत करिए कि बाकी सबको इग्नोर कर दें। पहले पूरे ग्रुप से इंटरेक्ट कीजिए और फिर नेचुरली उस पर्सन की तरफ पिवट कीजिए। ये रिस्पेक्टफुल है और ऑकवर्डनेस अवॉइड करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पावरफुल टेक्निक जो लेल इस पूरी किताब में बताती हैं। इसे कहते हैं बिकम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मतलब लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें स्टडी कीजिए, उनके पैटर्न समझिए। हर इंसान यूनिक है और अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो आपको उन्हें ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा। कोई लाउड और एनर्जेटिक है तो उनके साथ उसी एनर्जी लेवल पर बात कीजिए। कोई क्वाइट और थॉटफुल है तो उनके साथ काम रहिए। ये अडेप्टेशन ही असली आर्ट है कम्युनिकेशन की। मैं आपको एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ जो मेरी फेवरेट है। मेरे एक कलीग थे संदीप, बहुत टैलेंटेड, लेकिन प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे। उसने मुझसे एक दिन पूछा कि मैं इतना आगे कैसे बढ़ रहा हूँ। मैंने उसे यही बताया, ये सब टेक्निक्स हैं, ये सब आर्ट है जो हम सीख सकते हैं। मैंने उसे ये किताब रेकमेंड की। 6 महीने बाद संदीप को प्रमोशन मिल गया और उसने मुझे बताया कि उसने बस एक चीज़ चेंज की, उसने लोगों से बात करने का तरीका चेंज किया। उसने अपने टीम मेंबर्स को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना शुरू किया। उसने मीटिंग्स में स्मार्टली बोलना शुरू किया और सब कुछ बदल गया। दोस्तों, ये किताब सिर्फ टेक्निक्स की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक अप्रोच है ज़िंदगी जीने का। जब आप जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, जब आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं तो मैजिक होता है। डोर्स खुलते हैं जो आपने सोचे नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, रिलेशनशिप्स बनते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एनरिच करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखने के बाद भी सबसे ज़रूरी है ऑथेंटिसिटी। लेल बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि ये सब टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे लोगों में। अगर आप सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए इन्हें यूज़ करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक्स आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को एनहांस करेंगी। मैं आज जो इंसान हूँ उसमें इस किताब का बहुत बड़ा रोल है। मैं पहले इंट्रोवर्ट था, पार्टीज़ में अनकंफर्टेबल फील करता था, नए लोगों से बात करने में घबराता था। आज मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी रूम में जा सकता हूँ और नेचुरली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल को प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है।
तो अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो रूम में एंटर करते ही सबकी अटेंशन ग्रैब करे, जिसके साथ लोग बात करना चाहें, जिसे लोग याद रखें, तो आज से ही इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए। आज किसी को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कल किसी की बात ध्यान से सुनिए, परसों किसी को अनइंटरप्टेड अटेंशन दीजिए। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। और याद रखिए, हर महान जर्नी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आपका छोटा कदम हो सकता है आज किसी से बात करने से पहले फ्लडिंग स्माइल यूज़ करना, या फिर किसी की बात रिपीट करके दिखाना कि आप सुन रहे हैं, या फिर किसी को उनका नाम लेकर एड्रेस करना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े बदलाव लाती हैं। लेल लाउंडिस ने ये किताब इसीलिए लिखी क्योंकि वो चाहती थी कि हर कोई इस आर्ट को सीख सके। कम्युनिकेशन सिर्फ कुछ लकी लोगों का गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे एनीवन सीख सकता है। और जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। मैं आज जो इंसान हूँ उसमें इस किताब का बहुत बड़ा रोल है। मैं पहले इंट्रोवर्ट था, पार्टीज में अनकंफर्टेबल फील करता था, नए लोगों से बात करने में घबराता था। आज मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी रूम में जा सकता हूँ और नेचुरली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल को प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो रूम में एंटर करते ही सबकी अटेंशन ग्रैब करे, जिसके साथ लोग बात करना चाहें, जिसे लोग याद रखें, तो आज से ही इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए। आज किसी को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कल किसी की बात ध्यान से सुनिए, परसों किसी को अनइंटरप्टेड अटेंशन दीजिए। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। और याद रखिए, इन टेक्निक्स को यूज़ करने का जर्नी कभी ख़त्म नहीं होता। मैं हर बार कुछ न कुछ नया सीखता हूँ और हर बार कुछ न कुछ इम्प्रूव करता हूँ। तो आज से आपका जर्नी शुरू होता है। हर कॉन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी है, हर इंटरेक्शन एक चांस है इम्प्रूव करने का। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट, और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। ये किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ पेजेस नहीं है, ये एक रोड मैप है एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने का। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो 3 महीने बाद आप खुद को मिरर में देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, वाओ, मैं कितना बदल गया हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा जर्नी इस अमेजिंग किताब के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वैल्यूएबल लगा होगा। और रिमेंबर, आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमेशा इंप्रूव करने की गुंजाइश है। हमेशा सीखते रहिए, हमेशा ग्रो करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है इन टेक्निक से, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हु नोज़, शायद एक दिन आप भी किसी को इंस्पायर करें अपनी स्टोरी से। अभी जाइए और किसी से बात कीजिए, एक जेन्युइन स्माइल के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और देखिए कैसे दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। ऑल द बेस्ट।